एक बार पुनः यूपी टेट एग्जाम 2026 शिक्षा मंच में सभी मित्रों का स्वागत है, अभिनंदन है डियर फ्रेंड्स। आशीष कोचिंग प्लेटफॉर्म में आपको मिलेंगे टॉप 20 एमसीक्यूज जो कि ईवीएस से रिलेटेड रहने वाला है डियर फ्रेंड। और इसमें टॉप 20 एमसीक्यूज जो कि एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन मिलने वाले हैं डियर फ्रेंड। और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें उनको, और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलती रहे डियर फ्रेंड। चलिए स्टार्ट करते हैं। ईवीएस में टॉप 20 एमसीक्यूज में आपका आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है डियर फ्रेंड कि पर्यावरण के घटक कितने प्रकार के होते हैं। 1 जैविक और अजैविक, 3 या 4। तो कितने प्रकार के होते हैं डियर फ्रेंड, तो वो हो जाएंगे हमारे जैविक और अजैविक, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि जैविक घटक में क्या शामिल है, पत्थर, पानी, जीवित प्राणी या हवा। तो क्या शामिल है, आइए देखते हैं डियर फ्रेंड। तो वो शामिल है जीवित प्राणी, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि अजैविक घटक का उदाहरण क्या है, पशु है, पौधे हैं, पानी है या मनुष्य है। तो अजैविक घटक का जो उदाहरण है डियर फ्रेंड वो हो जाएगा आप लोगों का पानी, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला क्या है, खाने की सूची है, जीवों के बीच भोजन संबंध है, भोजन का भंडार है या खाना पकाना है। तो आइए देखते हैं डियर फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ये जीवों के बीच भोजन संबंध है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला की शुरुआत किससे होती है, उपभोक्ता से, उत्पादक से, अपघटक से या कीट से। तो जो खाद्य श्रृंखला की शुरुआत होती है वो होती है डियर फ्रेंड्स यहाँ पे उत्पादक से, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि ऊर्जा प्रवाह किस दिशा में होता है, उल्टा, एक दिशा में, गोल या स्थिर। तो किस दिशा में होता है आइए देखते हैं। तो वो होता है एक दिशा में, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है प्रदूषण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, 3 प्रकार का, वायु जल भूमि ध्वनि या 5 प्रकार का। तो चलिए आइए देखते हैं कि प्रदूषण कितने प्रकार का होता है। तो जो प्रदूषण है डियर फ्रेंड वायु जल भूमि और ध्वनि होता है, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 4 टाइप्स के होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि ओजोन परत का कार्य क्या है, गर्मी देना, यूवी किरणों से रक्षा करना, पानी देना, हवा बनाना। तो क्या है आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यूवी किरणों से रक्षा, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है, पेड़ लगाना है, ग्रीन हाउस गैसें हैं, वर्षा है या ठंड है। तो क्या है ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है, तो वो कारण है डियर फ्रेंड ग्रीन हाउस गैस है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है या हाइड्रोजन है। बहुत सुंदर प्रश्न है डियर फ्रेंड। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि जैव विविधता क्या है, एक प्रकार का जीव है, जीवों की विविधता है, केवल पौधे हैं, केवल जानवर है। तो क्या है जैव विविधता, आइए देखते हैं डियर फ्रेंड। तो वो हो जाएगा जीवों की विविधता, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। जो भी हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलती रहे डियर फ्रेंड आप लोगों को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 करा कि संरक्षण का अर्थ क्या है, नष्ट करना, बचाना, बेचना या खरीदना। तो क्या है देखते हैं आइए। तो इस संरक्षण का जो अर्थ है वो क्या है डियर फ्रेंड, आइए देखते हैं। तो वो हो जाएगा आप लोगों का बचाना, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रीय उद्यान क्यों बनाए जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खेल के लिए, वन्य जीव संरक्षण के लिए, खेती के लिए या घर के लिए। तो किस लिए बनाए जाते हैं, तो ये बनाए जाते हैं वन्य जीव संरक्षण के लिए, नहीं बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि अपघटक कौन होते हैं, पौधे, जानवर, जीवाणु व कवक या मानव। तो उपघटक कौन होते हैं, तो उपघटक जो होते हैं वो होते हैं हमारे जीवाणु और कवक, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंपोस्ट क्या है, कचरा है, सड़ी गली जैविक खाद है, प्लास्टिक है या धातु है। तो क्या है कंपोस्ट, आइए देखते हैं। तो वो हो जाएगा सड़ी गली जैविक खाद, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिसाइकलिंग का क्या अर्थ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फेंकना है, पुनः उपयोग है, जलाना है या छुपाना है। तो क्या है आइए देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो पुनः उपयोग में आना चाहिए, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे देखते हैं। सौर ऊर्जा का उपयोग कहाँ होता है, खाना पकाने, पीने, लिखने या चलने। तो सौर ऊर्जा का जो उपयोग होता है वो होता है डियर फ्रेंड खाना पकाने में। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि पवन ऊर्जा किससे मिलती है, पानी से, हवा से, सूर्य से या मिट्टी से।
तो जो पवन ऊर्जा है वो हमें मिलती है हवा से, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि जलवायु क्या है? रोज़ का मौसम है, लंबे समय का मौसम है, हवा है या पानी है? तो क्या है डियर फ्रेंड, आइए देखते हैं जलवायु क्या है। तो जलवायु जो है डियर फ्रेंड वो है लंबे समय का मौसम, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि मौसम क्या है? मौसम क्या है? मौसम क्या है? लंबे समय का मौसम है, दैनिक स्थित है, जलवायु है या पर्यावरण है? तो क्या है मौसम? आइए देखते हैं। तो मौसम जो है दैनिक स्थित है, डे टू डे कंडीशन, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय डियर फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारा वीडियो कैसा लग रहा है ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक ऐसे ही प्यार बनाए रखिए और तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।